इस वक्त हम जामिया मिलिया इस्लामिया के रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में हैं और हमारे साथ प्रोफेसर आबिद हलीम साहब हैं जो इसके डायरेक्टर हैं। इन्हीं की देखरेख में ये रेसिडेंशियल कोचिंग चलता है। सर, इसकी शुरुआत कब से हुई RCA की, और अब तक कितने बच्चों ने UPSC में यहाँ सफलता प्राप्त की? RCA रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी की स्कीम जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी 2010 में स्टार्ट की थी, और ये बिल्डिंग हम बनी उसके बाद में उसके प्रॉब्लम्स था। हम लोगों ने बेसिकली कोचिंग में बच्चों को लिया, उनको अकोमोडेशन में रखा, रेंटेड अकोमोडेशन में रखा। उसके बाद में ये बिल्डिंग बनी जिसमें कि इनके हॉस्टल्स हैं, लाइब्रेरी है, ऑफिस है और सेमिनार रूम्स हैं। तो ये 2013 के अराउंड करीब बन के पूरी हुई बिल्डिंग। हाँ। कब से हमने बच्चों को यहाँ पर लेना शुरू किया जो दाखिले 10-11 से जी। और अब तक कितने लोग ने जगह बनाई है UPSC? अब तक टोटल इस साल मिला के 270 जो UPSC क्लियर किया जिन्होंने 270। और इस साल जो रिजल्ट आया है वो कितने लोग? 23 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है जी। हाँ। कौन से स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो जिनको दाखिला यहाँ पर मिल सकता है? हम लोग ऑल इंडिया टेस्ट लेते हैं और हमारा टेस्ट जो है वो JEE की तरह ही मुश्किल होता है, और वो बड़ा कम्प्रिहेंसिव टेस्ट है, 3 लैंग्वेजेस में होता है, और जिसमें हम जो GS का पूरा कंपोनेंट होता है, essay का कंपोनेंट होता है और इंटरव्यू कंपोनेंट होता है। ऑप्शनल पेपर हमारे टेस्ट में नहीं होता है जी। और उस टेस्ट की बेसिस पर हम लोग लेते हैं 100 स्टूडेंट्स को। और किस बैकग्राउंड के होने चाहिए वो स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन किया और जो एस्पायरेंट्स और मोटिवेटेड हों, जो IAS देना चाहते हो, और उसमें कुछ प्रेफरेंसेस भी होती हैं कि जिनकी उम्र कम हो। जो माइनॉरिटी की बात आप कह रहे थे, विमेन की बात कह रहे थे, उसमें किस तरह के बच्चे जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं? तो जो लोग भी IAS दे सकते हैं, सिविल सर्विसेज दे सकते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसको टेस्ट क्वालिफाई करना है जी। टेस्ट मतलब कि आपका रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स, ऐसे टाइप, और उसके बाद में इंटरव्यू। एक चीज़ और समझना चाहेंगे, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यहाँ पे रहना? कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। हाँ। हम लोग कुछ अकोमोडेशन में हम लोग कुछ माइनर पैसे लेते हैं मेंटेनेंस के, अदरवाइज कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। और खाना जो है उनका अपना वो एक तरह से पार्शियली सब्सिडाइज्ड होता है जी। पार्शियली सब्सिडाइज्ड है, नॉट फुल्ली। जो फैकल्टी होते हैं वो कहाँ के होते हैं, मतलब यहीं के हैं या बाहर से भी आते हैं? एलुमनाई यहाँ के पास आउट भी होते हैं, क्या होते हैं? फैकल्टी जो जनरली हम लोग ले रहे हैं वो प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं मार्केट से जी। हाँ, क्योंकि जो रेगुलर टीचर्स हैं वो इस तरह से नहीं पढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जनरली हम लोग टेस्ट सीरीज़ पे बहुत भरोसा करते हैं, और क्योंकि बच्चे जो हम लेते हैं वो इतने मोटिवेटेड होते हैं कि वो खुद बहुत के बैकग्राउंड पढ़ के आते हैं। श्रुति ने भी यहाँ से पढ़ाई की। कल मैं उनसे सवाल पूछ रहा था तो हालांकि कई लोगों का जोर था कि वो फर्स्ट रैंक होल्डर हैं। मैंने कहा UPSC में सफलता ही अपने आप में बड़ी बात होती है, पहला दूसरा नहीं होता। UPSC क्वालिफाई करना ही अपने आप में बड़ी बात है। यहाँ 2 स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे अगर परिचय करवा पाएँ आबिद सर आप, कि ये दोनों जो हैं इन लोगों ने भी क्वालिफाई किया है इस बार। देखिए, एक तो है सुविज्ञा जी और अरीबा जी, इन दोनों लोगों ने क्वालिफाई किया। आप इन्हीं से पूछ लीजिए जी। सर्वज्ञ, मैं नाम सही बोल रहा हूँ? सुविज्ञ, माफ़ी चाहता हूँ। सुविज्ञ, आपका कौन सा रैंक है और कहाँ से आते हैं आप और यहाँ कब आए? मैं बरेली शहर से आता हूँ और मेरा रैंक 394 है जी। CSE 2021 जी के एग्ज़ाम में। और यहाँ क्वालिफाई करना कितना मुश्किल होता है? सर तो बता रहे थे कि बिल्कुल ठोक पीट के देखा जाता है कि जो लोग जी, वही आपसे आपका अनुभव। रास्ता तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे जो एक पीयर ग्रुप मिलता है और यहाँ की जो फ्रीडम होती है, जो कि एक सर ने जो बोला है कि पहले से सारे मोटिवेटेड आते हैं स्टूडेंट्स, बाकी सारा सपोर्ट स्टाफ और जो प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे जो एक मोटिवेशन और जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो बताते हैं कि आपको इस तरीके से टैकल करना है, ऐसे कॉन्फिडेंट रहना है आंसर लिखने में, बोलने में, पढ़ने में, तो वो चीज़ें पल पल पे काम आती है। एक बार पूरा नाम अपना बता दीजिए आप। मेरा नाम सुविज्ञ S. चंद्रा है। सुविज्ञ S. चंद्रा जी। आप अरीबा? जी, मैं अरीबा नुमान हूँ जी। मैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की हूँ और यहाँ पे मैं आई हूँ मार्च 2022 को इंटरव्यू पर्पस के लिए। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा गाइडेंस मिला। हम आपस में एक दूसरे का मॉक्स लेते हैं और आई गेस वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक से कुछ बहुत बेहतर मेरे लिए साबित हुआ। और यहाँ पे डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग हमें मिलते हैं तो नॉलेज शेयर करने में हेल्प होती है।
फिर जो लोग यहाँ पे सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी वो हमें गाइड करते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो काफ़ी अच्छा माहौल क्रिएट होता है फॉर इंटरव्यू स्पेशली। तो आई रियली गॉट बेनिफिटेड फ्रॉम। नहीं, आप दोनों को बधाई। श्रुति भी यहाँ से हैं, आपके आसपास ही रही होंगी, एक साथ ही क्लास रहा जी, होगा, जी। तो उनके बारे में अगर कुछ बताना चाहें कि क्लास में क्या होता है, कितनी की स्ट्रेंथ होती है, 100 लोगों की स्ट्रेंथ? मैं एक्चुअली यहाँ पे इंटरव्यू पर्पस के लिए आई थी, तो Okay. मेरा इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाया किसी से, बट वो मेरी रूम के जस्ट बगल में ही रहती थी श्रुति, तो हाय हेलो हो जाता था। पर इंटरव्यू के दौरान ऐसी क्लासेस नहीं होती हैं, हम आपस में एक दूसरे का इंटरव्यू लेते हैं और फिर जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो आके हमें गाइड करते हैं कि आप कैसे बेहतर कर सकते हैं जो यहीं से पास आउट? यस सर। जैसे लास्ट ईयर मिस्टर आके पास आउट हुए, वो IAS हैं, वो भी आके मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो भी गाइड कर देंगे, कभी वीडियो कॉल पे गाइड कर देते हैं, इस तरह से चलता है। नहीं, मैंने पहले भी कहा कि मतलब इसमें कहीं से ये दो राय नहीं है कि हर कोई जो सफल हुआ है ये अपने आप में तपस्या से कम नहीं होता है, बहुत लोग जुड़ते हैं तब जाके कोई सफल होता है। फिर भी कोई अगर व्यक्तिगत अनुभव हो, आप कितने साल, मतलब आप सिर्फ इंटरव्यू पर्पस के लिए भी आप भी आए? मैंने यहाँ से मेंस की प्रिपरेशन करी थी 2021 एग्ज़ाम के लिए जी। लेकिन मैं पढ़ाई 2018 से कर रहा हूँ, ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था। चौथा अटैम्प्ट यहीं पे रह के किया आपने? नहीं, मैं यहाँ सिर्फ 2021 के एग्ज़ाम में मेंस के प्रिपरेशन के लिए आया था जी। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट इस बार क्वालिफाई नहीं करता तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि अगले साल भी रह पाए, ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है अरीबा? यस सर, हमारा जो इनका एंट्रेंस होता है वो हमें क्वालिफाई करना पड़ता है, बट जो इंटरव्यू जिनको कॉल आती है उनके लिए एक्सटेंशन होता है थोड़ा। अच्छा, वो 1 साल आई थिंक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। श्रुति को लेकर कोई अनुभव आपका? मैंने सिर्फ उनको क्या कहते हैं देखा है कि हाँ उनका एक ग्रुप रहता है और वो बहुत डेडिकेटेड और अपने प्राउड भी फील हो रहा होगा कि RCA से हम लोग इतने लोग तो क्वालिफाई किए और फर्स्ट रैंक होल्डर। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि रैंक 1 हमारे यहाँ से है, और इट डिज़र्व्स ऑल्सो, दिस इंस्टीट्यूट डिज़र्व्स दैट, बिकॉज हम यहाँ पे काफ़ी डेडिकेटेड स्टाफ है, काफ़ी डेडिकेटेडली हमारे हर एक प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, तो इट वॉज मच डिज़र्विंग। कुछ और शब्द आपके लिए आप कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस ये इंस्टीट्यूशन ने काफ़ी दिया है और वी विश कि हम आगे जाके अच्छा काम कर सकें और हम इतना वर्दी हो जो सोसाइटी की तरफ हम अपना योगदान दे सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।